हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करेंगे। कंडीशन नंबर होगी सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चर में कंडीशन नंबर 1 मैंने करवा दी कंप्लीट। वहां पर हमने देखा था कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई भी माध्यम ना हो अर्थात निर्वात हो तो धारिता का मान कितना आता है। फॉर्मूला आया था C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्णतः क्या भरा हो भाई, माध्यम भरा हो, यानी कि बिल्कुल फुल पैक हो। देखिएगा ध्यान से, तो आप सभी के सामने क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके अंदर क्या है, मैंने एक माध्यम भर रखा है और इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है भाई, k है। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। इस प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है और इस वाली प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा है। और इनका जो क्षेत्रफल है वो a है, इसका भी भाई a होगा। और ये क्या है, भूमि से क्या है, जुड़ी हुई है, मतलब बहुत संपर्कित है। डायग्राम मुझे हिंदी बच्चों मैंने नीचे लिख रखी है, ध्यान से पढ़िएगा। चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है। इन प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। हमें धारिता की गणना करनी है। अब हमें धारिता की गणना करनी है तो हम धारिता की परिभाषा से चलेंगे, धारिता के सूत्र की बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से, धारिता की परिभाषा से सूत्र होता है C बराबर में Q बटा में V। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें किसका मान निकालना है, V का मान। सेम बच्चों जैसे हमने कंडीशन 1 को किया ना, सेम डिक्टो है, फोटोकॉपी मान लीजिए उसकी, ठीक है। अब लिखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के संबंध से, संबंध क्या होता है, V बराबर होता है E डॉट में D। अब बात करते हैं हम परिणामी तीव्रता की, तो आप लिखोगे यहां पर परिणामी तीव्रता। याद कीजिए बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता निकल कर आई थी वो आई थी E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। लेकिन यहां मैं नोट नहीं यूज लूंगा, रीजन क्या है भाई, नोट का मतलब होता है निर्वात, लेकिन अब प्लेटों के मध्य निर्वात नहीं है। अब प्लेटों के मध्य क्या भरा हुआ है, माध्यम भरा हुआ है, इसलिए हम यूज करेंगे एप्सिलॉन एम को। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ से आप जो ई का मान है वो इसमें रख दीजिए, तो V बराबर आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन एम गुणा में क्या आएगा, D आएगा। ये आपका V का मान निकल कर आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इस V के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो लिखिए V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो C बराबर में Q बटा में V का मान क्या है, सिग्मा गुणा में D अपॉन में एप्सिलॉन एम। अब जो आपका एप्सिलॉन एम है ना, वो कहाँ चला जाएगा प्यारे बच्चों, वो चला जाएगा आपका टॉप पर। तो Q गुणा में एप्सिलॉन एम अपॉन में सिग्मा गुणा में D हो जाएगा। सिग्मा है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, तो यूज लोगे यहाँ पर आप पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q बटा में A। तो मान रखिए यहां पर C बराबर में Q गुणा में एप्सिलॉन M बटा में सिग्मा का मान है Q बटा में A।
Q बटा में A गुणा में क्या है भाई D है। आगे देखिएगा, Q से आपका Q कैंसिल आउट हो जाएगा, A आपका टॉप पे चला जाएगा, A एप्सिलॉन M अपॉन में D, ये आपका भाई धारिता का फॉर्मूला आ जाएगा। यहां आप C के नीचे M लगा दीजिएगा। CM का मतलब है कैपेसिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की धारिता। आगे देखिएगा, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं। कैसे, समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको आपेक्षिक, याद होगा आप सभी को, आपेक्षिक परावैद्युतांक पढ़ाया था, याद हो तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बटे में क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। यहां से यदि मुझे एप्सिलॉन एम निकालना हो तो मैं एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से क्या है मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एप्सिलॉन आर गुणा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर एप्सिलॉन आर एम का मान जमा दूंगा, सी एम बराबर में ए एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। यदि आप इसको तरीके से लिखते हो तो यहां पर आपको एक और फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा। कैसे, देखिएगा, सी एम बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को लिख दीजिए और गुणा में क्या कर दीजिए एप्सिलॉन आर। अब देखिए ध्यान से, यहां आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, दिमाग की बत्ती। याद करो निर्वात की धारिता, सी निर्वात कह दीजिएगा, चाहे आप सी नोट कह दीजिएगा। फॉर्मूला आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसका मान क्या है भाई, सी नोट है। तो सी एम बराबर में सी नोट गुणा में एप्सिलॉन आर। यानी कि इस फॉर्मूले को यदि मैं हिंदी में लिखकर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप समझ जाओगे कि सर कहने वाले क्या है। यह है माध्यम की धारिता, माध्यम की धारिता, यह है निर्वात की धारिता, और ये गुणा में क्या है आपका आपेक्षिक, या क्या इसको कह सकते हो परावैद्युतांक कह दीजिए शॉर्टकट में, है ना। अब सुनिएगा बच्चों, एक चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए जो डायग्राम है ना, डायग्राम के अंदर हमने जो परावैद्युतांक है वो क्या माना हुआ है, और यहाँ हमने जो यूज किया है वो यूज किया है एप्सिलॉन आर। या तो आप इसको हटा कर के लिखिए यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम हमने क्या माना हुआ है, तो यहाँ हमें इसको के ही मानना होगा, ठीक है। ये हमारा के हो गया, और यहाँ पर ये हमारा के हो गया। थोड़ा सा है इसको सही कर लेते हैं ना, ये हमारा के हो गया। यदि आप एप्सिलॉन आर लिखना चाहते हो तो फिर वहां आप डायग्राम के अंदर एप्सिलॉन आर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो गया आपका क्या, परावैद्युतांक, राइट। देख लीजिएगा कहीं रहा नहीं, ठीक है भाई, ओके। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, यहां से आपका एक नोट पॉइंट बनकर भाई तैयार हो गया। नोट पॉइंट ये कहता है कि जो माध्यम की जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता से क्या है भाई ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि माध्यम की धारिता कब निकल कर आती है, जब निकल कर आती है जब आप निर्वात की धारिता को परावैद्युतांक से गुणा कर देते हो, राइट। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, माध्यम में धारिता का मान हमेशा ज्यादा होता है निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में, तुलना में लिखना था, है लिख दिया। चलिए भाई, ओके, ये आपका भाई नोट पॉइंट बनकर तैयार हो गया। तो ये थी आपकी भाई कंडीशन नंबर सेकंड, जब आपने पूर्णतः माध्यम भर दिया है। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट
इसके अंदर थर्ड कंडीशन है जब हम आंशिक रूप से भरेंगे, आधा भरा हुआ और आधा खाली। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको क्लास काफी पसंद आई होगी। क्लास बच्चों अच्छी लगती हो तो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लास का जो पीडीएफ है वो एम क्लास यूट्यूब चैनल का जो ऐप है उस पर मिल जाएगा, और जो आपकी क्लासों की जो अपडेट होती है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर ज्वाइन एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में।